वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धांत बिल्त्री एसबी में। तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि सर अब एडमिट कार्ड तो आ गए हैं, अब तैयारी कैसे करना चाहिए, कुछ दिन ही शेष हैं, अब तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ कुछ 3-4 पॉइंट लिए हैं जो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई एडमिट कार्ड आ चुके हों और इसके बाद तैयारी अब कैसे करनी है। कुछ दिन आपके पास है और इतने दिन में भी आप 90+ स्कोर कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 90+ कर सकते हैं। जनरल में होंगे तो 90 में हो जाएगा और उसके ओबीसी एसटी एससी होंगे तो फिर उससे कम में हो जाएगा, 82 में। ठीक है, तो अब मैं कुछ पॉइंट हूँ जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि पुराने वर्ष के जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, पुराने वर्षों के जितने भी प्रश्न हैं वो आपको अच्छे से सॉल्व करने होंगे। फिर चाहे वो बाल विकास के प्रश्न हो पुराने वर्षों के, फिर चाहे वो तुम्हारे हिंदी पेडागोजी के हों, इंग्लिश पेडागोजी के हों, या संस्कृत पेडागोजी के हों, या पर्यावरण पेडागोजी के हों, कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी पेडागोजी पे आप ज़्यादा फोकस करें पुराने वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करते समय। तो आपको सभी पुराने वर्षों के प्रश्न सॉल्व करने हैं। कहाँ कहाँ तक के? तो 2000, देखो यहाँ मैं बता देता हूँ। तो आपको करना है सॉल्व 2011 से लेके 2020 तक के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे आपको सॉल्व करने होंगे। इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? आपने पुराने वर्ष के कर लिए, इसके बाद आपको बाल विकास और पेडागोजी पे ध्यान देना है। इसके प्रश्नों पे ज्यादातर इसके प्रश्न, पुराने वर्षों के प्रश्न तो कर लिए और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व कर लें आप। ठीक है, इनको ज्यादा से ज्यादा टाइम दें। एक तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद एक जरूरी पॉइंट है कि अब भाई कुछ दिन शेष रह गए हैं तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करें, 10 से 12 घंटे पढ़ें। देखो 2-4 घंटे तो सब लोग पढ़ते, लेकिन 2-4 घंटे में अब आपका हो नहीं पाएगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। यदि 10 से 12 ना पढ़ पाएँ, 4 से 6 पढ़ पाएँ, 8 से 10 पढ़ पाएँ, जितना पढ़ पाएँ, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना ही है। इसके बाद एक पॉइंट है कि मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ाए थे। आपको यदि पता होगा तो मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ाए थे और बहुत सारे पढ़ाए थे। मैंने 500-500 क्वेश्चन से निकाल के पढ़ाए थे वो। तो कम से कम उसको अच्छे से देख लें, 3-4 बार उस वीडियो को देख लें या फिर उनको लिख लें, जो पीडीएफ मैंने दी उसको अच्छे से पढ़ लें। तो पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ लें। इसके बाद कुछ नया और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको कुछ नया और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा है उसी का रिवीजन कर लें। ठीक है, तो मेन बात क्या पे ध्यान देना है कि 2011 से लेके 2020 तक के जो पुराने वर्ष के पेपर हैं उनको सॉल्व करें। और यदि सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाती हैं तो सिर्फ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के पुराने वर्ष के यदि सभी प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाते हैं आप, तो बाल विकास के 30 प्रश्न जो आते हैं उनके पूरे पुराने वर्ष के सॉल्व कर लें और अलग अलग विषयों की पेडागोजी के सॉल्व कर लें। इतना तो कर ही लें। इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव देख लें। बस यदि इतना करके जाते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ये हमारे वीडियो का एंड है। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। यदि आपको कोई कुछ प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करें, मैं सबकी कमेंट का आंसर देता हूं और फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।